अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप लोग अपने लिए एक खूबसूरत 400 गज का ब्रांड न्यू घर ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके वो ख्वाबों का घर बने जिसकी आपने जिंदगी भर से तमन्ना करी है, तो ये वो घर है। 400 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू घर और अवेलेबल है स्कीम 33 की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। और इस सोसाइटी का नाम है कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो एक गेटेड कम्युनिटी है और प्राइम लोकेशन के ऊपर स्कीम 33 पे मौजूद है। जहाँ पे आपको मिलते हैं 4 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और 4 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, 2 ड्राइंग रूम, 2 टीवी लाउंज और 2 स्पेशियस आपके टीवी लाउंज एरिया, जिसके साथ आपको ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ डर्टी किचन एरिया भी आपको देखने को मिलता है। ये बेंगलो ऑफर किया जा रहा है FNS प्रॉपर्टीज की तरफ से, जिनके बहुत रिलायबल नाम है। स्कीम 33 के अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको ये बेंगलो देखने को मिलेगा। जल्दी से हम अपने इनसाइड टूर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाता हूँ जो एक नॉर्मल बिल्डर अपने घरों के अंदर नहीं लगाता, लेकिन आपको इस 400 गज के प्रीमियम बेंगलो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से अपने इनसाइड टूर को स्टार्ट करते हैं। और इसकी प्राइसिंग की जो बात है वो एक इंतहाई मुनासिब इस बेंगलो की डिमांड की जा रही है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस प्रीमियम बेंगलो के बाहर और आपने ये वीडियो जो नज़र आ रही है वो इस वक्त दिन की है, तो आपको ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग नज़र आ रही होगी। अगर रात में आप इसके शॉट देखेंगे ना, तो रात के अंदर ये घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको इसकी एक ऐसी प्रीमियम बात में बताने वाला हूँ कि ये बेंगलो टी लोकेशन के ऊपर है। टी लोकेशन क्या होती है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 40 फुट का मेन रोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और प्योरली वेस्ट ओपन है। क्यों प्योरली वेस्ट ओपन है? क्योंकि अगर मैं इस बेंगलो के बिल्कुल अपोजिट आपको दिखाता हूँ ना, तो इस बेंगलो के अपोजिट आपको घर देखने को नहीं मिलेगा। इस बेंगलो के बिल्कुल अपोजिट आपको गली देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका बेपर्दगी का जो एक मैटर होता है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और जब घर के सामने दूसरा घर नहीं होता तो वेस्ट ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर इतनी बेहतरीन हवा आपको देखने को मिलती है इस बेंगलो के बाहर। और ये सामने आपका मेन रोड है 40 फीट का और ये आप तुरंत एक प्रीमियम एलिवेशन आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वुडन वर्क देखने को मिल रहा है सामने टेरेस के ऊपर। और यहाँ पर आपको ये जो मेन डोर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा आपका सॉलिड वुड के अंदर यहाँ पर आपको मेन डोर दिया गया है। यहाँ पे ये वाली एंट्रेंस आपके ग्राउंड फ्लोर की है, वो वाली एंट्रेंस आपकी फर्स्ट फ्लोर की है और ये जो डबल डोर आपको नजर आ रहा है ये आपकी गाड़ी की पार्किंग का है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये पूरा दरवाज़ा, ये तीनों दरवाजे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरे सॉलिड वुड के दरवाजे हैं और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं दरवाजे की। जैसे ही हम इस दरवाजे से एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी स्पेस यहाँ पे कार पार्किंग की नज़र आएगी। अगर मैं थोड़ा सा इस साइड से आपको जाकर दिखाऊं, एक अच्छा बड़ा एरिया आपकी गाड़ी का और यहाँ पे ईजिली आपकी 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, राइट हैंड साइड पर भी और आपकी बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पर भी। हमने आपको इसका अंडरग्राउंड टैंक नज़र आ रहा है, आपके मोटर के कनेक्शन, और ये आपका एरिया है फर्स्ट फ्लोर पर जाने का। तो इस पूरे घर के अंदर सन केबल इस्तेमाल की गई है। दरवाज़ों की हाइट आपको नजर आ रही है, नॉर्मली 8 फीट दरवाजों की हाइट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 9 फीट दरवाजे की हाइट नजर आ रही है। ये दरवाजे भी आपको ग्रैंड ओपनिंग के साथ सॉलिड वुड के यहाँ पर आपको दरवाजे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये जो आपकी एंट्रेंस है वो आपके ड्राइंग रूम की है, ये आपके मेन घर में एंटर जाने की है। इसी हम ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ग्रीट करेगी वो बड़ी इसकी 2 विंडोज़ हैं जो वेंटिलेशन के लिए दी गई हैं और ऊपर आपको सीलिंग वर्क देखने को मिलता है। और अगर आप चाहें तो इस विंडो के सामने आप ग्रास लगा के एक वॉल फाउंटेन यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम और बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे जितनी आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके गोपाल के देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट सिर्फ मेन गेट 9 फीट का है, बाकी थ्रू आउट जितने गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो 8 फीट हाइट के हैं और उसी के अंदर आपको सॉलिड वुड भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि पूरे दरवाजे आपको सॉलिड वुड के हैं। यहाँ पर आपके डोर फ्रेम ही भी हैं, भी आपके पूरे सॉलिड वुड के आपको देखने को मिलते हैं। ये इसका
इसका पाउडर वॉशरूम है जो आपके मेहमानों के लिए है। बेसिकली पाउडर वॉशरूम का मकसद जो होता है ना, वो खाली मेहमानों के हाथ वगैरह धोने के लिए, अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो उनके लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको शावर एरिया देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप वेंटिलेशन की विंडो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वेंटिलेशन की विंडो है कि, और तमाम सैनिटरी जो आपको देखने को मिलती है वो ऑब्वियसली पोर्टा की देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं और बेंगलो को आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो आपकी एंट्रेंस है, एक ग्रैंड एंट्रेंस जो आपके टीवी लाउंज की है, और अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊं तो 9 फीट का एक ग्रैंड डोर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सॉलिड वुड के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है। और ये आपका पैसेज है जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको ड्राइंग रूम, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पहला बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम, वो तीसरा बेडरूम और वो चौथा बेडरूम। और ये जो एरिया दिया गया है कि अगर आपके मेहमानों के साथ आपके घर वाले हैं और आपने दावत रखी हुई है तो यहाँ पर आप उनको हाथ वगैरह धोने के लिए या किसी भी किस्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके नीचे यहाँ पे आपको जो स्टेप्स मिलते हैं, और आप इसी घर के अंदर यहाँ पर एज अ शू रैक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका पहला बेडरूम। जैसे आप इस बेडरूम के अंदर एंटर होंगे, सामने आपको 2 बड़े साइज़ की विंडो देखने को मिलेगी जो कि सॉलिड वुड के अंदर दी गई हैं, और ये सारा वुड जो है वो एक ही क्वालिटी का है। मेन डोर पे भी आपको यही वुड मिलेगा, डोर फ्रेम पे भी यही वुड मिलेगा, इन डोर्स पे भी आपको यही मिलेगा। और ये जो वुड है ये, और स्पेशली इस बेंगलो के लिए ये वुड के बड़े बड़े तख्ते खरीदे गए हैं, उसको काटा गया है, फिनिशिंग दी गई है, उसको सीजनड किया गया है। सीजन का मतलब ये कि इस लकड़ी के अंदर कभी भी दीमक नहीं लगेगी। सीजन करने के बाद इसके दरवाजे बनाए गए हैं, फिर यहाँ पर फिट किए गए हैं, और आपको प्रॉपर टाइल नज़र आ रहा होगा, 3 बाय 3 का टाइल नज़र आ रहा है, और आपको डिसेंट सीलिंग वर्क देखने को मिल रहा है। ये आपका टीवी पॉइंट है। ये है इसका पहला अटैच्ड वॉशरूम, जिसके अंदर आपको सामने मार्बल की वैनिटी देखने को मिल रही है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रॉपर WC कमोड देखने को मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि प्रीमियम है। पोर्टा की सैनिटरी ही यूज़ की जाएगी। एक सेपरेट आपको शावर एरिया जिसको ब्लैक कलर की टाइल के साथ डेकोरेट किया गया है। हमने आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर टाइल वर्क का इस्तेमाल किया गया है। और ये आपका प्रॉपर एक शावर एरिया है, वेंटिलेशन की एक बड़ी सी विंडो। ये जो वार्डरोब है ये आपकी नॉर्मल वार्डरोब नहीं है। इस वार्डरोब के अंदर आप वो सामान रखेंगे तो आपको डेली यूज़ नहीं करना, मिसाल के तौर पर सर्दियों के कपड़े हो गए, जिस तरह की स्टोरेज जो कि इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि आपके नॉर्मल कपड़े जो आते हैं वो आपकी बेडरूम सेट के साथ आते हैं, उसके अंदर आप रखेंगे। ये आपका सेकंड बेडरूम है, लेकिन ये किड्स बेडरूम है, और इस बेडरूम का भी साइज़ इतना बड़ा है कि 240 गज के बड़े रूम जितना जो है वो इसका बेडरूम का साइड है। जो 240 गज के मास्टर बेडरूम होते हैं, साइज का आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम देखने को मिल रहा है। ऊपर सीलिंग वर्क थ्रू आउट 2 बाय 3 का टाइल, लेफ्ट हैंड साइड पे विंडो वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका तीसरा वॉशरूम, लेकिन अटैच्ड रूम दूसरे बेडरूम का दूसरा। हम चलते हैं इसके ह्यूज साइज़ के एक बड़े टीवी लाउंज के अंदर, और आप देख सकते हैं कि टीवी लाउंज के अंदर ऊपर आपको डिसेंट सीलिंग वर्क देखने को मिलता है। सामने आपको वेंटिलेशन की एक बड़े साइज़ की 3 विंडो देखने को मिलती हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर जो गिलास वर्क मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल किया गया है। यहाँ पे सामने आपको एक प्रॉपर यूनिट देखने को मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब बड़े बिल्डर, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिज़ाइनर काम करता है ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा नोट करता है। और वो चीज़ क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस ग्रैंड एंट्रेंस से एंटर होंगे ना, सीधा पैसेज मिलेगा आपके बेडरूम में जाने के लिए भी। कोई आप सोफ़ा नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे सोफ़ा? वो इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आप अगर ये वाली लाइन को फॉलो करेंगे ना, तो ये वाली लाइन से पीछे पीछे आपका पूरा टीवी लाउंज एरिया है, जहाँ पे आप प्रॉपर शेप फिटिंग कर सकते हैं। तब जब आप यहाँ पे बैठे हुए होंगे, सिटिंग एरिया हुआ होगा, आपके मेहमान आए हुए होंगे और यहाँ पर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कोई पाकिस्तान इंडिया का ग्रैंड कोई मैच देख रहे हैं, या आप जो है वो जंग होने वाली है और आप इंडिया की तबाही जब देख रहे होंगे अपने पूरे मेहमानों के साथ बैठ के, तो ये ख़वातीन आपकी खाना बना रही होंगी, मज़ेदार खाने आपके यहाँ पे बन रहे होंगे, और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्योंकि आप एक सेपरेट एरिया के अंदर अपने टीवी लाउंज को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक आर्किटेक्ट ही समझ सकता है। और जब एक फैमिली खुद बताते रह रही होती है और जब अपना फर्नीचर लेके आती है, तब उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े वेरी करते हैं। क्या ने नक्शा अच्छा नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्टर नक्शा अच्छा नहीं बनाया, तो कैसे अच्छा नहीं बनाया? देखें, अच्छे नक्शे इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये अब आपको नज़र आ रहा है इसका अमेरिकन किचन, बहुत डिसेंट, और एक छोटा सा किचन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सेंटर काउंटर मिल रहा है, कंसील्ड आपको वेंटिलेशन के लिए हॉब मिल रहा है, ग्रेनाइट का मार्बल टॉप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आपका स्टोव आएगा, स्टोव के बराबर में यहाँ पे आपको सेंटर माउंटेड आपका हैंडमेड बेसन आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपका पूरा पेंट्री है, जहाँ आपको प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिल रही है।
तमाम जितने हैंडल्स हैं यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये प्रोफाइल डोर है। जैसे ही आप प्रोफाइल खोलेंगे ये सॉफ्ट क्लोज के अंदर आपको दरवाजे मिलने हैं, जो कि मैं छोड़ूंगा तो ओहो सुभान अल्लाह खुद ही बंद होते हैं। और उसी के साथ साथ आपको एक ग्रैंड पेंट्री सिस्टम भी यहाँ पे आपको प्योर स्टेनलेस स्टील का आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा आपका गिलास रैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने मसाले रखें जो आपके कुछ कुकिंग एक्सपीरियंस को बहुत एनहेंस करेंगे। और ये आप चेक करें यार खूबसूरत, यहाँ पे आप अपने तवे रखें। अब आपको चमचे चाहिए तो इसी ड्रॉज के अंदर एक और ड्रॉज है, यहाँ से आपको चमचे मिलेंगे। आप चमचे बंद कर दें, यहाँ पे आपके फ्राइंग पैन रखे हुए होंगे, आप इसको भी बंद कर दें, आप इसको भी बंद कर दें और फिर इसको भी बंद करके बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये आपके 2 ग्रैंड मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप एक ग्रैंड साइज़ का यहाँ पे बेडरूम देख सकते हैं, फॉल सीलिंग देख सकते हैं, वुडन वर्क देख सकते हैं, इसके अंदर 3 बाई 3 का टाइल देख सकते हैं। और ये है इसका मास्टर बेडरूम जो कि ग्रैंड मास्टर बेडरूम है। और ये आप देखें इसका साइज़, आपको कमोड एरिया अलग, WC एरिया अलग, शार अलग, बेसन आपको अलग देखने को मिल रहा है। तमाम क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी पोर्टा की। और सेम यहाँ पर जो आपको शायद नज़र आ रही है वार्डरोब, आपको मैंने पहले बताया ना किस लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब इतना बड़ा बेडरूम होगा बेडरूम सेट के साथ आपकी अपनी अलमारी ख़रीदनी पड़ेगी सर आपको। वो जो वार्डरोब बना के दी गई है वो एक्सटर्नल यूजेस की है। ये आपका 4th एंड लास्ट बेडरूम, ग्रैंड विंडो, फॉल सीलिंग, 3 बाई 3 का टाइल, सामने आपको LCD के कनेक्शंस, आपका 4th एंड लास्ट मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम या कमोड एरिया सेपरेट, शावर एरिया सेपरेट, आपको प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर पोर्टा की सैनिटरी के साथ बेसन देखने को मिलता है जिसको हम बाउल बेसन कहते हैं। वैनिटी आपको मार्बल की और एज यूजुअल वैनिटी यहाँ पर भी मौजूद है। सेम बिल्कुल सेम टू सेम आपको फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलेगा। सिर्फ एक बात रह जाती है इसके टेरेस की, तो टेरेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेरेस इसका बहुत ही खूबसूरत और एक ग्रैंड टेरेस यहाँ पे, और टेरेस से आपको गली के क्या व्यूज़ मिलेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसका स्टेयर केस है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे इसकी लाइट पॉइंट नज़र आ रहा है। लाइट अभी यहाँ पे जली हुई नहीं है क्योंकि लाइट का पॉइंट मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, और अभी जब चौकीदार आएगा तो मैं यहाँ की लाइट जला के भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी वेंटिलेशन, और जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आप चेक करें कितना ग्रैंड आपको यहाँ पर आपका टेरेस एरिया देखने को मिल रहा है। और इस सोसाइटी, इस टेरेस से ऊपर यार क्या लाइटिंग है यार, प्योरली वुड के अंदर आपको यहाँ पे छत तैयार करके दी गई है। और ये वही वुड है जिसके दरवाजे हैं। अब आप सोचें कितना पैसा खर्च किया गया है। वो प्रॉपर आपको कनेक्टर्स के साथ यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर वुड का आपको छत पे काम मिलता है, वही सेम 9 फीट हाइट के दरवाजे और आपका ग्रैंड यहाँ पर टेरेस। और इस टेरेस से जो व्यूज़ है ना, आय है क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। टी लोकेशन का घर, सामने कोई वेंटिलेशन के लिए रुकावट नहीं है, कोई घर नहीं है, प्रॉपर रोड, एक ये 40 फीट का रोड, ये मेरी खूबसूरत धन्नो भी गड़ी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यार टी लोकेशन, ऐसे टी बनता है 1 और ये टी, और ये खड़ा हुआ मैं और आपका होने वाला खूबसूरत घर। जल्दी से चलते हैं, अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। इस प्रीमियम बंगलो की जो डिमांड की जा रही है ओनर की तरफ से वो है सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ रुपए, जिसके अंदर आपको 400 स्क्वायर यार्ड का टी लोकेशन का बंगलो देखने को मिलेगा, जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी आपको बताया है। और उसी के साथ साथ ये बंगलो हमारे पास अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली यूनिट 1 के पास। तो जल्द से जल्द हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं इस लीज प्रीमियम बंगलो के ऊपर, जहां पे तमाम तरीके के लोन बहुत इजीली एप्लीकेबल हैं। अगर ये आप लोग खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।